उदय क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और एक्सरसाइज है आपकी 16.1 और इसके अंदर 4 सवाल शेष हैं जो है 9 से लेकर के और 12 तक के, और जो 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्न हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इस प्रश्नावली को पूरी करने के बाद अपन 16.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें जो सूत्र हैं उसको सत्यापन करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 9वां, और प्रश्न में एक बार पढ़ देता हूँ। प्रश्न ये है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो मान के चलते हैं कि जैसे मैंने एक चित्र बना दिया है, ये एक रूम मान सकते हैं अपन। इस रूम की जो लंबाई अपन मान सकते हैं, जैसे प्रश्न में दिया है 10 मीटर, राइट। और इसकी चौड़ाई जैसे दी है इसने अपन मान सकते हैं 8 मीटर, और ऊंचाई इसने मान रखी है 6 मीटर। ठीक है। अब हमें निकालना है कि सबसे लंबी छड़ कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो सबसे लंबी छड़ अगर मान लीजिए जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, अगर ए को अपन एफ से मिलाएं, ए को अगर अपन एफ से मिलाएं तो सबसे लंबी छड़ इस कंडीशन में रखी जा सकती है। अगर ए को अपन किससे मिलाएं, ऐप से, अगर ए को अपन ऐप से मिला देते हैं तो सबसे लंबी छड़ आएगी। तो इसके लिए हमारा जो सूत्र बनेगा वो आता है आपका विकर्ण की लंबाई। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या रखा कि एल रखा, एल बराबर दे रखा है इसने 10 मीटर, राइट। और बी यानी कि चौड़ाई दे रखी है इसने 8 मीटर, और एच इसने दे रखी है अपन ने 6 मीटर। हमें निकालनी है छड़ की लंबाई, तो हम इसके अंदर सूत्र लगाएंगे विकर्ण की लंबाई का, लेकिन हिंदी क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा अपन ने हल, इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा छड़ की लंबाई, यहाँ पे लिखा मैंने छड़ की लंबाई, और छड़ की लंबाई निकालने के लिए हमने सूत्र लगाया विकर्ण का, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एच स्क्वायर। अपन क्या करते हैं इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं, ये बराबर लगाया, ये अंडर रूट यूँ के यूँ ही चलेगा। लंबाई प्रश्न में 10 से रखी है, मैंने 10 लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये प्लस लिख दिया। बी 8 दे रखा है, 8 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिख दिया। एच 6 दे रखी है, ये 6 लगा दिया, यानी कि 6 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब अपन क्या है कि इस प्रश्न को हल कैसे लिखेंगे, रूट यूँ को चलता रहेगा, 10 को गुणा करेंगे 10 से, इस प्रकार से 2 बार, 10 2 बार लिखा, 8 2 बार लिखा, प्लस 6 2 बार लिखा, यानी कि अपन इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। 10 को 10 से करेंगे तो 100, प्लस 8 को 8 से करेंगे 64, 6 को 6 से करेंगे 36। सबका एडिशन करेंगे, यानी कि सबको जोड़ते हैं रूट के अंदर, तो रूट में आएगा देखो 6 और 4 10, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, और 1 और 1 2, यानी कि 200 आ गया। अब 200 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती है, एक तो होती है आपकी भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से अपन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं देखो आप, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस प्रकार से देखिए आप, ये यहाँ पर 200 लिखा, ठीक है, भाग लगाया 2 का, कितनी बार गया ये 100 बार, फिर 2 का भाग लगाया, ये गया 50 बार, फिर 2 का भाग लगाया, ये गया आपका 25 बार, फिर 5 का भाग लगाया, ये गया 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया, ये गया 1 बार, यानी कि 200 के खंड हो गए, वो हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो अपन क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, इस 200 को नहीं लिखेंगे, इसके खंड किए वो लिखने अपने को। 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करते हैं, वर्गमूल की निकालने की विशेषता होती है कि किस प्रकार से निकालते हैं, जिसका जोड़ा बनता है, देखो 2 का जोड़ा बन गया तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये ही रहेगा किसके अंदर, रूट में।
और 5 का जोड़ा बन गया, तो 5 को अपन ने बाहर निकाल दिया। अब रूट में केवल ये 2 बचेगा क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब अपन क्या करते हैं कि ये बाहर की संख्या गुणा हो जाएगी, 5 का पड़ा बोलेंगे 2 बार, तो 5 दूनी 10, ये √2 यूँ का रहेगा, ये आपका मीटर आ जाएगा। इसके आगे हल नहीं होगा, हल हो सकता है वैसे अपन अगर उसका मान रखें √2 का मान, अपने को √2 का मान रखना नहीं है। जो आपका छड़ की लंबाई जाएगी 10√2 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10 देखो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। एक घनाभ का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा निकालो। तो जो दिया गया है वो मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ दोबारा। एक घन का आयतन, तो यहाँ पे लिखा मैंने दिया गया है घन का आयतन बराबर दे रखा है इसने 512 मीटर क्यूब या घन मीटर, एक ही बात है। हमें निकालनी है घन की भुजा। मैंने यहाँ पे लिखा घन की भुजा, यानी कि घन की भुजा निकालनी है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे सूत्र। यहाँ पे लिखा अपन ने हल को लिखेंगे अपन इस प्रकार से। और घन का आयतन है, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। यहाँ पे लिखी मैंने भुजा, ऊपर लगाया क्यूब, ये घन का आयतन होता है। अब 512 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 512 बराबर आ जाएगा ये भुजा का क्यूब, यूँ का यूँ आ जाएगा। ठीक है, अपने को 512 के खंड करने हैं। क्या करते हैं, खंड टुकड़े करेंगे 512 के। देखो 512 के खंड होते हैं इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे लिखा मैंने 512, राइट। तो अपन ने भाग लगाया पहले 2 का, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छिक्का 12। फिर लगाया 2 का भाग, 2 एकम 2, ठीक है, पूरा गया। 5 में जाएगा 2 का भाग 2 बार, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएंगे 8 बार। फिर 2 का लगाएंगे, ये आएगा 6 बार, ये आ जाएगा 4 बार। ठीक है, फिर अपन लगाएंगे 2 का भाग, ये 3 बार, ये 2 बार, 32 बार गया। फिर 2 का लगाएंगे अपन, ये गया 16 बार। फिर 2 का लगाएंगे, ये जाएगा 8 बार। फिर 2 का लगाएंगे, ये जाएगा 4 बार। फिर 2 का लगाएंगे 2 बार। फिर 2 का जाएगा आपका 1 बार। यानी कि खंड होते हैं 512 के। देखो 512 के खंड कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गए। तो अब 512 अपने को लिखना नहीं है, 2 लिखेंगे 9 बार। ये 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बराबर आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा भुजा का क्यूब। देखो अब जोड़े नहीं बनाने, 3 के जोड़े बनाने। कारण क्या है कि भुजा के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो 3 के जोड़े बनाते हैं। देखो ये 3 के अपन ने जोड़े बनाए, तो प्रत्येक 3 में से एक अंक बाहर निकालना है, यानी कि इस जोड़े में से एक अंक, फिर गुणा आ गया, फिर इस जोड़े में से एक अंक, फिर इस जोड़े में से एक अंक, फिर आ जाएगा आपका भुजा। अब क्योंकि भुजा के ऊपर से अब घात नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हमने 3 में से एक अंक बाहर निकाल दिया। अब इनको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, यानी कि जो घन की भुजा कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां यहाँ लिखा मैंने, प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न 11वां है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई दे रखी है 5 मीटर, और जो चौड़ाई है वो दे रखी है इसने 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है इसने, मैं एक बार और दोबारा पढ़ता हूँ। एक दीवार की लंबाई, तो मैंने यहाँ पे लिखी दीवार की माप। ठीक है, माप मतलब जो दी गई है, इसकी लंबाई L, लंबाई दे रखी है इसने 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है इसने 30 सेंटीमीटर, राइट, और इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने 3 मीटर। ये 2 मीटर में और एक काय में, सेंटीमीटर में। अब दीवार बनाने में ईंट की माप यहाँ पे लिखी मैंने, ईंट की
माप, यानी कि ईंट कितनी कितनी बड़ी कितनी कितनी चौड़ी है, ये तो हो गई आपकी दीवार की माप। अब ईंट की माप, ईंट की जो लंबाई है वो दे रखी है इसने 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है ईंट की वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ईंट की दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करें कि हमेशा आयतन का सूत्र लगाना है। कभी भी संख्या निकालनी होती है तो हमें लगाते हैं आयतन सूत्र। तो सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखा मैंने सूत्र, और हमें निकालनी है ईंटों की संख्या। आप कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे यहाँ पहले लिखो ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या लिख करके बराबर लगाओ, ये रेखा लगाओ आप बटे वाली। ऊपर लिखेंगे अपन दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, और नीचे लिखेंगे अपन ईंट का आयतन। ठीक है। अब ईंट और दीवार दोनों घनाभागाकार होती हैं, बराबर लगाया, ये रेखा लगाई अपन ने बटे की। अब देखो दीवार का आयतन, क्योंकि दीवार जो होगी वो घनाभागाकार होगी, इस कंडीशन में होगी दीवार की स्थिति, जैसे दीवार इस शेप में होगी। ठीक है, और इसी शेप में आपकी ईंट होती है। तो पहले निकालेंगे दीवार का आयतन। तो जो दीवार है वो घनाभागाकार है, यहाँ लिखे मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो लिखिए अपन ने आयतन किसका, दीवार का। नीचे है ईंट, तो ईंट भी आपके घनाभ की आकारी है, तो इसका लिखा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जो ऊपर वाला सूत्र वो आयतन है, ये ईंट का आयतन है, अपन मान रखते हैं। ये रेखा लगाई मैंने बटे की, राइट। लंबाई किसकी, ईंट की 5 मीटर। अब एक्चुअली क्या है कि अगर अपन ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को, मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। और आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 होते हैं सेंटीमीटर, तो ये चेंज होके ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये तो 30 सेंटीमीटर है ही, तो इसको अपने को चेंज नहीं करना है। 3 मीटर है तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और एक्चुअली ईंट के तीनों माप सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज अपने को नहीं करनी है। लंबाई रखते हैं अपन, किसकी लंबाई रखनी है अपन, दीवार की लंबाई। दीवार की लंबाई वैसे 5 मीटर थी, हमने चेंज कर ली सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी 30 है तो 30 रखिए, ऊंचाई इसकी 3 थी तो ये 300 हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपन नीचे ईंट की लंबाई। ईंट की लंबाई हो जाएगी आपकी 20, चौड़ाई हो जाएगी 10, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7.5। पहले अपन इस दशमलव को हटाते हैं, जब इसे हटाएंगे तो एक जीरो पर आ गई। ठीक है, अब ये हट जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब काटते हैं, देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 के पार से काटते हैं 50 को, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, 25 के पार से काटा, 25 तिया 75। ठीक है, 3 के पार से काटेंगे, कितनी बार गया ये, 10 बार। अब हमारे पास जो संख्या बच गई ऊपर, वो बच गई आपकी 300 और बच गई 10। अगर अपन इनको गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर कितना आता है, 3000। तो आपका आंसर हो गया 3000 ईंटें। ठीक है, एक बार मैं इसको पूर्ण करता हूँ, रिपीट। पहले लिखा अपन ने आयतन किसका, दीवार का आयतन, फिर लिखा ईंट का आयतन। अब देखो यहाँ पर अपन ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि दीवार घनाभागाकार है और ईंट भी घनाभागाकार है, तो अपने लंबाई रखी 500, ये रखी 30, ये रखी ऊंचाई 300, नीचे 20, 10 और 7.5। पहले अपने क्या है, इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ जीरो लगाया। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काटी, पहले ये जीरो जीरो काट दी, और ये जीरो कट गई यहाँ पर। अब अपने काटा 2 के बारे से, ये क्या 25 बार, 25 से काटा कितनी बार गया, ये 3 बार, 3 से काट दिया 10 बार, ऊपर बच गया 10 और बच गया 300। इनको जब अपन ने गुणा करा तो कितने आ गए, 3000 ईंटें। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है वो इस प्रकार है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। मोस्ट है सवाल ये, तो अपन लगते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न क्या है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात। देखो यहाँ पर लिखा लंबाई, यहाँ पर लिखा चौड़ाई, यहाँ पर लिखा ऊंचाई, यानी कि इनका अनुपात दे रखा है। ये अनुपात दे रखा है इसने 5:3:2। इसके बाद इसने आगे दे रखा है यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो दिया गया है, ये तो आयतन हो गया, और यहाँ पे दिया है इसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है इसने 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है इनकी कोरों की माप, कोरों की माप। उसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो जो दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2। जब भी अनुपात में आए तो आप प्रत्येक अंक के पीछे x लगा लीजिए, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, x लगा दिया। अब अपन सूत्र सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हल, एक्चुअली दे रखा है घनाभ। घनाभ की जो आकृति होती है इस शेप में होती है। घनाभ देखो इस शेप में आपका हमेशा बनता है, जैसे साबुन की पट्टी हो, बुक्स हो, कमरा हो, संदूक हो, ये सब घनाभ के अंदर आते हैं। ये मैंने देखो एक घनाभ का चित्र बनाया, और इसके अंदर देखो ये जो नीचे वाला भाग है ये लंबाई, तो लंबाई आपकी देखो 5x हो गई, ठीक है। चौड़ाई जैसे मैंने इसमें 3x दे दी, यहाँ पर x मैंने अपने मन से लगाया, ये ऊंचाई 2x हो गई। अब एक्चुअली क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान रखते हैं। देखो मान कैसे रखेंगे, ये 2 का 2, और ये दे रखा है इसने 558, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 558, ठीक है। 2 का 2 लगाया, लंबाई जैसे 5x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, गुणा में ये आ जाएगा आपका 3x। 5 लंबाई है, चौड़ाई 3, 5 गुणा 3 प्लस आ जाएगा चौड़ाई दे रखी है इसने 3x, यहाँ पे 3x लगाया, ऊंचाई आपकी आ जाएगी 2x प्लस ऊंचाई 2x, और लंबाई आ जाएगी आपकी 5x। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सूत्र आपको मालूम है, ये पूरा सूत्र है, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। और इस सूत्र को ही ध्यान रखते हुए मैंने मान रखा है, यहाँ पर यहाँ रखा 558, ये 2 लगाया, ब्रैकेट लगाया, L 5x गुणा बीच में आएगा 3x प्लस आ गया P 3x, H आपका 2x प्लस आ गया 2x गुणा 3x। 558 यूँ को यूँ चलता रहेगा, बराबर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 5 गुणा 3 तो 3 पंजे 15, x है 2 बार स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 5 दूनी 10 x स्क्वायर, ये देखो गुणा हो गए, ठीक है। ये 558 यूँ को चलेगा, बराबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुणा क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट में हटा रहा हूँ। अब इनको जोड़ते हैं, 15 और 6 21 और 10 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 31x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो 558 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 2 गुणा 31, ठीक है। अब काटते हैं अपन 2 के पार से, देखो 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14 हो गए, 1 बच गया और 2 9 18, ठीक है। अब 31 का पहाड़ा अगर 9 बार बोलते हैं तो यानी कि 31 के पहाड़े में अगर 9 बार में आते हैं 279, तो यानी कि ये आ गया 9, तो x की स्क्वायर आ गया 9, ठीक है। अब x के ऊपर से हटाते हैं घात, तो 9 का आ जाता है रूट में, तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो आपका x का मान कितना आ गया 3। अब हमें निकालना है इनकी कोरों की लंबाई, कोर मतलब इनकी भुजाएं। तो भुजाएं देखो, लंबाई जो यहाँ देखो
अपन हल करेंगे। लंबाई अपने मानिए 5x, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि 5 × 3, क्योंकि x1 3 है तो ये हो जाएगी 3 पंजे 15। फिर अपन ने चौड़ाई वो मानिए 3x, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 3 तो ये आ जाएगी 3 तिया 9, तो चौड़ाई हो जाएगी 9, ठीक है। अब आएंगे अपन ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लिखिए 2x, तो देखो तो यहाँ पर 2 का 2 और गुणा में आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, तो आपका आंसर हो गया। तो लंबाई तो आ जाएगी आपकी 15, चौड़ाई आ जाएगी आपकी 9 और ऊंचाई आ जाएगी आपकी 3। थैंक यू।